श्लोक नंबर 12। नलनीदलगत जललव तरलम किम यौवनं धनमथायु केशधर करनिकरा नुकारिणः सज्जना इव। नलिनी दल गत जल लव, ये आपका पहला सेंटेंस। नलनी दलगत जललव, ठीक है, पेंसिल से मार्क लगाना। आगे तरलम किम यौवनम धन मथायु की सस धर कर निकरा नुकारिणः सज्जना इव। पढ़े। नलनी दलगत जललव तरलम किम यौवनं धनमथायु केशधर करनिकरा नुकारिणः सज्जना इव। पुनः पढ़ें एक बार सब। नुकारिणः सज्जना एव। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। नलिनी, नलिनी मतलब होता है कमल। मुख्य शब्द है कमलनी, उसे नलिनी भी कहते हैं। कमल के दलगत, दल मतलब होता है पत्ता, कमल के पत्ते पर, गत मतलब पड़ी हुई, जल लव तरलम, जल मतलब पानी, लव मतलब बूंद और तरलम मतलब क्षण भंगुर। कमल के पत्ते पर छोटी बूंद के समान क्षण भंगुर, क्षण भंगुर मतलब थोड़ी सी देर तक ठहरने वाली। कमल के पत्ते पर बूंद आकर गिरती है तो वह चमकती तो है, लेकिन कितनी देर तक? थोड़ी सी देर तक। किम क्या है? उत्तर यौवनम, यौवन, यौवन मतलब जवानी, युवा अवस्था। तो कहते क्षणभंगुर क्या है? युवा अवस्था। किसके समान जवानी है? तो कमल के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद की क्षण भंगुरता की तरह जवानी है, जो कैसी हो जाती है? देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। पंक्ति कितनी सुंदर दी। जल बुध बुध सम जीवन। आज दोपहर में पढ़ रहे थे ना सर्वार्थ सिद्धि में, क्या पढ़ा कि जल बुध बुध सम जीवन, जल की बुध बुध के समान जीवन है। पानी का बुलबुला उठा और देखते ही देखते विलीन हो गया। ऐसे ही कमल के पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद चमकती है, अच्छी लगती है, लेकिन उसकी आयु कितनी है? थोड़ी सी है और वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में यौवनता, सौंदर्यता अच्छी लगती है, लेकिन है कैसी? क्षण भंगुर, अल्प समय में ही समाप्त हो जाती है। और क्या क्या है? धन
अथ और आयु, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं ज़्यादा समय तक टिकती नहीं हैं, इसलिए क्या नहीं करना, अभिमान नहीं करना। कमल के पत्ते पर छोटी बूंद के समान क्षणभंगुर क्या क्या है, तो कहते हैं यौवन, धन और आयु। देखते ही देखते देह विलीन हो जाती है। हम तो कल करेंगे ये वाला काम, और पता चला रात को सोया सुबह उठा ही नहीं। धन देखकर मान हुआ, अभिमान हुआ, अहंकार आया, लेकिन धन देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। और आगे कहते हैं सस धर, सस मतलब होता है खरगोश, खरगोश है चिन्ह जिसमें, उसको बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलते हैं, शशांक शब्द सुना आपने, शशांक, शशांक मतलब क्या होता है, चंद्रमा। शश यस्मिन अंके सह, सस है जिसकी गोद में, या सस है चिन्ह जिसमें, उसको बोलते हैं शशांक। तो उसी का पर्यायवाची यहाँ पर दिया सस धर अर्थात चंद्रमा। उसकी कर मतलब किरणों की, निकर अर्थात समूहों का, अनुकारिणः अनुकरण करने वाले के कौन हैं, उत्तर सज्जना एव, सज्जन पुरुष ही हैं। चंद्रमा की किरणों के समान कौन है, सज्जन पुरुष हैं। आगे देखते हैं एक एक शब्द को। नलिनी, नलिनी मतलब कमल, दल मतलब पत्ता, गत मतलब पड़ी हुई, जल लव जल की बूंद के समान, तरलम क्षणभंगुर किम क्या है, उत्तर यौवनम यौवन अर्थात जवानी, धनम रुपया पैसा, अथ और आयु जीवन कैसा है, क्षणभंगुर। और ये सस धर कर निकरः अनुकारिणः, कौन चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले हैं, सज्जना एव सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष ही चंद्रमा की किरणों का संस्पर्श जीवन में करा देने वाले हैं। पद्यानुवाद देखते हैं। शब्द सारे स्पष्ट हुए, कोई शब्द कठिन तो नहीं है। हाँ, अनुकारिणः अनुकरण मतलब उसके जैसा चलने वाला। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कैसा काम करते हो, जैसा हमारी माता बोलती है, माँ जैसा बोलती है तो माँ का अनुकरण करना। अनुकरण मतलब टू फॉलो, ठीक है, इंस्टा वाला फॉलो नहीं, टू फॉलो मतलब उसके अनुसार करना, उसके अनुसार चलना। आगे कमल पत्र पर पड़ी बूंद सा, क्षणभंगुर क्या चपल रहा, यौवन धन अरु आयु जीव की, जल बुध बुध समय चपल आहा, चंद किरण सम उज्ज्वल निर्मल, शांति प्रदाता जग में कौन, जो सज्जन जन उनकी संगति शीतलदाई रहती मौन। कमल पत्र पर पड़ी बूंद सा, क्षणभंगुर क्या चपल रहा। चपल मतलब चंचल। कौन है यहाँ चंचल, तो उत्तर देते हैं यौवन धन अरु आयु जीव की। अरु मतलब होता है और, जल बुध बुध सम चपल रहा, ये जल बुध बुध अर्थात पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर हैं, चंचल हैं। चंद किरण सम उज्ज्वल निर्मल,
चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत उज्जवल और निर्मल कौन है? जो जगत में शांति प्रदान करने वाला हो, जो सज्जन जन उनकी संगति। जो जीव सज्जन हैं उन सज्जनों की संगति ही शीतलता ही अर्थात शीतलता को प्रदान करने वाली है। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता देता है। आप लोगों ने उसकी शीतलता महसूस की? नहीं की। अभी 5 दिन पहले पूर्णिमा थी, तो आप पूर्णिमा की रात्रि को यदि खुले आसमान में रात्रि के समय बैठेंगे तो एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, उसकी शीतलता का एहसास होता है। तो वह शीतलता कैसी है? वह सज्जनों की संगति के समान है। ऐसे ही जब कोई सज्जनों की संगति करता है तो जीवन में शीतलता प्राप्त होती है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब देखते कि पहला प्रश्न क्या है? जल के बुदबुद के समान क्या है? यौवन, जवानी, धन, रुपया, पैसा और आयु। ये तीनों चीज़ें कैसी हैं? जल बुदबुद के समान है, कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद के समान है, जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक ठहरते नहीं। इससे हम क्या समझें? इससे हमें यह समझना है कि जीवन में इन 3 वस्तुओं का कभी भी अभिमान ना करें। ये तीनों चीज़ें पुण्य की योग में प्राप्त होती हैं और पाप की योग में समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कौन है जो युवा हुए बिना वृद्ध हो गया? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो युवा हुए बिना वृद्ध हो जाए? नहीं। हर एक युवा जब युवत्व के अभिमान में आए तो उसे वृद्धों की ओर देखना चाहिए और वृद्धों के ये लड़खड़ाते हुए हिलते हुए हाथ, दुबला पतला शरीर और उनकी शारीरिक कमजोरियां, चेहरे पर आई हुई झुर्रियां, ये सब आपको देखकर ये महसूस करना चाहिए यही हमारा भविष्य है। वर्तमान की फोटो आपको भले ही कितनी ही आनंददायी लग रही हो, लेकिन यह शाश्वत नहीं है, नियम से नश्वर है। धीरे धीरे समय के साथ यह चमक, यह नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए यौवन का मद नहीं करना, यौवन में ये अतिरेक में आकर, कुछ जोश में आकर यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं करना, अपितु ये ध्यान रखना है ये युवत्व शाश्वत नहीं है, ये नियम से नाशवान है। किसी ने भी युवा अवस्था के मद में आकर यदि दुष्प्रवृत्ति, दुराचरण किया तो जीवन कलंकित हो जाएगा। इसलिए आने वाले भविष्य का चिंतन करके वर्तमान को संभालना कि आज यदि हमने संभाल लिया तो आने वाला समय बहुत अच्छा बीतेगा। एक कोटेशन कितना प्यारा लिखा, उसमें यह लिखा, रातें ऐसी व्यतीत करो कि सुबह मुंह ना छिपाना पड़े और जवानी ऐसी व्यतीत करो कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। क्या पंक्ति है? सब ध्यान से सुनो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। क्या कहा? रातें ऐसी व्यतीत करो कि सुबह मुंह ना छिपाना पड़े और जवानी ऐसी व्यतीत करो कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। अर्थात अगर युवा अवस्था में पुरुषार्थ नहीं किया
युवावस्था में अध्ययन नहीं किया, युवावस्था में अपनी योग्यताओं का विस्तार नहीं किया, अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप्ड नहीं किए, तो आने वाला समय आपको पछताने में व्यतीत करना पड़ सकता है। इसलिए युवावस्था का अर्थ क्या है? युवावस्था का अर्थ है वायु के समान बीत जाने वाली अवस्था, जो वेग के साथ आती है, या तो सर्वस्व नष्ट कर कर चली जाती है, या फिर उस जीव को ऊंचाइयों पर पहुंचा जाती है। जो उस अवस्था में स्वयं को संरक्षित कर लेता है, भविष्य का विचार चिंतन करके कि अब मुझे आगे क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, कितना करना, किस लिए करना आदि का विचार करता हुआ अपनी जवानी को व्यतीत करता है, उसी बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता, अर्थात किसी की भी दास्तां नहीं करनी पड़ती। इसलिए अभी यौवन है तो अच्छी तरह उसकी कीमत समझनी चाहिए और अच्छी तरह पढ़ने में, लिखने में, अच्छी तरह कोई टैलेंटेड स्किल्स डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, या कोई भी अन्य योग्यताओं को सीखने में समय लगाना चाहिए। सारा समय मोबाइल, फेसबुक, टीवी पर नहीं बिताना चाहिए। मोबाइल एक बहुत बड़ा साधन है जीवन के विकास का। ध्यान से सुनना, मोबाइल एक साधन है जीवन के विकास का, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं जानते, इसलिए वह साधन बन गया है विनाश का। उसी में से सीखकर आप नई नई विद्याएं, नई नई चीजें पाकर सारे संसार के सामने एक तेजस्वी पुंज के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और आप उसका उपयोग नहीं जानते, आप उसकी कलाएं नहीं समझते, तो वह आपकी जीवन को बर्बाद कर देने वाला है। इसलिए समय रहते ही इस युवावस्था में मोबाइल आदि के प्रयोग को मना नहीं करना, अपितु उन्हें ये बतलाओ, देखो मोबाइल से इस प्रकार की विद्या का परीक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण ग्रहण करो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। उनको कुछ चीज़ें ऐसी सिखाओ, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ मोटिवेशनल गुरु, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस, कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट उनके साथ उनको जोड़ दो। ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को बतलाओ, भैया ये चीज़ें भी पहले आप स्वयं सीखो, स्वयं खोजो, देखो ये चीज़ इसमें मिलती है। बच्चियों को आप बता सकते, देखो इसमें भोजन बनाने वाली ये इतनी सुंदर सुंदर तरीके से बताती हैं, ये आप देखो। ये संगीत वाले हैं, ये मेहंदी वाले हैं, ये कढ़ाई वाले, ये सिलाई वाले, ये बुनाई वाले, आदि आदि सब उसमें उपलब्ध है। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग अच्छी तरह फोकस्ड रहकर अपने जीवन के उत्थान में क्या आवश्यक है, भविष्य में हमको क्या चाहिए, हमको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना है, या पब्लिक कम्युनिकेशन सीखना है, या स्किल्स डेवलपमेंट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, हाउ टू लिव, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, सब कुछ मोबाइल के अंदर भरा पड़ा है। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ चलती है? फेसबुक और व्हाट्सएप रील, उसमें यूट्यूब पर रील, इंस्टाओं पर दुनिया की फूहड़पंथी जो पड़ी हुई है, बस उसमें समय व्यतीत हो रहा है। एक क्षण के लिए भी अगर आप दिमाग लगाएं और ये विचार करें कि हमने कितना समय मोबाइल पर व्यतीत किया, तो कभी अगर आप देखेंगे और हिसाब लगाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। क्या बनकर? कंज्यूमर बनकर। जबकि हम स्वयं चाहते तो कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकते थे।
वो कंटेंट क्रिएटर लाखों रुपए कमा सकता था उसी यूट्यूब से, और हमने क्या किया, लाखों रुपए का कीमती समय बस यूं उंगली घुमा घुमा कर बर्बाद कर दिया। पहले लोग ऐसे पैसा उड़ाते थे, अब मोबाइल पर यूं करके समय उड़ा रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह विचार करो, ये समस्या सबके साथ है। नींद नहीं आती इसलिए हम मोबाइल चलाते, माताएं कहती हैं इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि आप मोबाइल चलाते हैं। उल्टा कह रहे हैं आप कि हमको नींद नहीं आती इसलिए मोबाइल चलाते, नहीं, आप मोबाइल चला रहे हैं इसलिए आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप और टाइमिंग ऑफ स्लीप सब डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि मोबाइल की जो रेज निकलती है वो आपकी आंखों पर इफेक्ट कर कर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिससे आपको लगता ही नहीं है कि रात हो गई है। इसलिए आप मोबाइल देखते रहो और जागते रहो। इन बच्चों से पूछो, रात में 2-2 बज जाएं तो भी वो मोबाइल पर कुछ चल रहा हो तो देखते रहते हैं, रुक नहीं पाता। क्यों नहीं रुकता? उसमें सिस्टम ही यूँ बना है। इसलिए आपको सही समय रहते हुए इसका सदुपयोग सीखना है, बच्चों को सिखाना है। सब बच्चों को बताओ, अगर छोटा बच्चा है और वो रोता है, जिद करता है मोबाइल की, तो उसे कोई अच्छा सा कंटेंट दिखाओ और दो। देखो ये इस पर कहानी आती है, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रमाणिक पाठशाला ऐप चलता है, उसमें 100 से ऊपर कहानियाँ जैन धर्म की सार गर्भित कार्टून सीरीज में बनाई गई हैं। आप उन्हें अपने बच्चों को दिखाएं, उनको उसका आदी बनाएं, जिससे रोज भी कहें कि मम्मी हमको एक कार्टून ये वाला देखना है। तो सदुपयोग हो गया, शिक्षा की शिक्षा मिल गई। आप लोग सदुपयोग करना चाहें तो देखो, हम लोग कोरोना काल के पूर्व सामान्य से अध्ययन चल रहा था 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का, और उस अध्ययन के बीच ऐसा भाव जागृत हुआ कि इस कंटेंट को संसार के सामने कैसे रखा जाए। अब दुनिया मोबाइल की ओर बढ़ रही है, तब एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, और क्या किया, उसमें यूँ सामने रख दिया, एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। 150 लोगों ने देख ली। धीरे धीरे एक समय एक वीडियो चल रही थी और वो हमारे कान में पड़ी। उसने बहुत गजब की बात कही। क्या कहा उसने? ध्यान से सुने। उसने कहा कि भगवान महावीर स्वामी, उसने अपने भगवान का नाम दिया, मैं महावीर स्वामी के बारे में बात करता हूँ। उसने कहा कि भगवान महावीर स्वामी जब इस धरती पर विराजमान थे तब वे बोलते थे तो उनकी आवाज कितनी दूर तक जाती थी? कितनी दूर तक जाती है? पूरे समूह शरण में फैलती है, और उसके बाहर कुछ योजनों तक जो मागध जाति के देव होते हैं वो विस्तार पूर्वक फैलाते हैं। बस इससे ज़्यादा दूर नहीं जाती। यहाँ भगवान ने बोला और वहाँ मागध जाति के देवों ने उसे पूरे समूह शरण में फैला दिया। बस इतना ही उसका क्षेत्र है, उसके बाहर नहीं जाती। लेकिन पंचम काल के इन जीवों के पास, 21वीं सदी के पुण्यात्माओं के पास ऐसा साधन है जिसको हमने नाम दिया है यंत्रराज। क्या नाम दिया? ये यंत्रराज ऐसा है कि एक समय में यहां बोला गया एक वाक्य एक साथ पूरे संसार में देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। बस वो बात हमारे दिल में आकर लग गई कि हमको कंज्यूमर नहीं, कंटेंट क्रिएटर बनना है। और कैसा कंटेंट? फूहड़पंथी नहीं, अपितु अपने भगवान की कही गई वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। और उसके माध्यम से यह जाकर प्रक्षना स्वाध्याय, प्रक्षना का मतलब होता है पूछना, क्वेश्चन आंसर्स। तो आप जैन धर्म को जानना चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, उसके आंसर के रूप में वर्तमान में 2100 वीडियोस, कितनी? 2100, 2100 वीडियो से अधिक वीडियो अभी इस पर अपलोड हो चुकी हैं। किस किस की? 6 ढाला ग्रंथ से लेकर
मतलब सिद्धांत प्रवेशिका, बालबोध 1, 2, 3, 6 ढाला, रत्नकंडक, श्रावकाचार, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, पद्मनंदी, पंचविंशतिका, तत्वार्थ सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सर्वार्थ सिद्धि 7 अध्याय और आलाप पद्धति पूर्ण ग्रंथ। उसके अलावा दर्शन पाठ, भक्तांबर स्तोत्र, दर्शन पाठ और महावीर अष्टक, मंगलाष्टक, पूजन पीठिका, इन सबके अर्थ सहित ऐसे हजारों प्रवचन उसके अंदर आज अपलोड कर दिए गए। और सुनने वाले कितने? हजारों लोग प्रतिदिन, लगभग उसमें 2,500-3 हजार लोग सुनते हैं। और अभी उसका व्यूज रेट कितना है? 15,30,000 से ऊपर व्यू जा चुका। और सब्सक्राइबर कितने? 10,000। इतने सारे लोग उसके जुड़ने चालू हो गए। तो पढ़ने वाले ही जुड़ते, ऐसा नहीं कि ये चैनल कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ आपके मौज मनोरंजन की कोई वस्तु है सो आप उसे देखकर जुड़ जाएं, नहीं। वहाँ बुद्धिशाली, विवेकशाली जीव ही पढ़ने के निमित्त वहाँ आते हैं। तो आप लोग भी जहाँ इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, जो अभी यहाँ क्लास चल रही है, वो सारी की सारी इस पर अपलोड कर दी जाएगी। और अभी हम अजमेर में थे, वहाँ पर स्वाध्याय कराया सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का और उसे अपलोड कर दिया। उसे 2100 लोगों ने देख लिया। अभी कितने दिन हुए? मात्र 15 दिन हुए और 15 दिन में 2100 लोग उसको देख चुके। ऐसा यह कंटिन्यूअस रेटिंग बढ़ती चली जाती है। ये क्या है? एक वाक्य का प्रभाव कि हम भगवान की वाणी, जो भगवान भी अपने समय में नहीं कर सकते थे, वो आज हमारे पास है, हम कर सकते हैं। तो आप सब भी इसको अच्छी तरह एक बार देख के, खोल के और उस पर अपनी जीवन में कुछ 5-10 मिनट का करने का प्रयास करना। YouTube पर सर्च करना, अंकित राहतगढ़ नाम से आप सर्च करेंगे तो ऐसा चैनल आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप अच्छी तरह उसको देख सकते हैं। आगे कहते हैं धन। क्षणभंगुर क्या है? धन, रुपया और पैसे का अभिमान नहीं करना। ये मिला है बड़े पुण्य के योग से, लेकिन नष्ट होते समय नहीं लगता। अगर आपको देखना हो तो देखो, किसे देखो? रावण की ओर देखो। क्या पुण्य के योग में रामचंद्र को वन में भी महल मिल जाते हैं? लिख लो कॉपी में। पुण्य के योग में रामचंद्र को वन में या जंगलों में भी महल मिल जाते हैं। और पाप कर्म के योग में रावण की सोने की लंका भी कोयला बन जाती है। इसलिए धन का अभिमान नहीं करना। लिखिए, क्या लिखना है? पुण्य के योग में जंगल में भी श्री राम को महल मिल जाते हैं। जंगल में श्री राम को महल मिल जाते हैं। और पाप कर्म के योग में रावण की सोने की लंका कोयला बन जाती है। इसलिए पुण्य की कीमत करना सीखना। जो मिला है बड़ा कीमती है। अब अगला क्या है? आयु। आयु क्या है? जीवन। ये जीवन क्षणभंगुर है, कब विलीन हो जाए पता नहीं। एक क्षण लगता है। एक घड़े में पानी भरा है और वह पानी बूंद बूंद कर खाली हो रहा है। और सामने से एक बच्चा आया और उसने एक पत्थर उठाया और फेंक कर मार दिया। अब क्या होगा? जो पानी 2 दिन तक चलना था वो 2 सेकंड में समाप्त हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन है, जिसे आयु तो 100 वर्ष की मिल सकती है, लेकिन ये चलेगी कितने दिन कोई गारंटी नहीं है।
इसलिए अच्छी तरह इसका सदुपयोग करना और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आयु का अकाल में क्षय होता है। अर्थात अपनी शरीर घाती शराब, व्यसन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और फास्ट फूड और ये उल्टी सीधी जितनी भी पैकेट बंद आइटम हैं, इनसे बचने का प्रयास करें। इनका नाम ही अकाल मृत्यु है। ये खाएंगे और आयु अकाल में छीन हो जाएगी। और एक और है अकाल मृत्यु का कारण, भगवान कुंद देव अष्टपावड़ में लिखते हैं अति संक्लेश। अति संक्लेश मतलब ओवर टेंशन, ज़्यादा सोचना। माताओं, ज़्यादा सोचने से आयु के निषेध जल्दी जल्दी झरने लगते हैं। तो जो जीना 100 साल था वो 40 साल में गाड़ी निपट जाती है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जो होना है सो होने दो। एक क्षण के लिए भी ध्यान से, जो हो रहा है, जो होना है उसे होने दो। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी चिंता इस पर्याय के अंत का कारण बन जाएगी। कहीं हार्ट फेल हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए अच्छी तरह विचार करो, भैया जी बड़ी टेंशन होती है, इसका क्या होगा, इस बेटी का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाते आप। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़ा धर्म ध्यान करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी टेंशन थी। टेंशन क्या थी? टेंशन थी कि हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। रोज आते मंदिर से और जैसे उन्हें बच्ची सामने दिखती तो उनकी टेंशन बढ़ने लगती। उम्र बढ़ती जा रही है, योग्य वर प्राप्त नहीं हो रहा। और एक दिन वो मंदिर से आए, सोफे पर बैठे, बेटी वहां से पानी लेकर आई और उसे देखते ही खेल खत्म। यहां उसका उन सेठ जी का जाना हुआ, वहां उनका अंतिम संस्कार किया और तीसरे की बैठक बुलाई। तीये की बैठक में बड़ी बड़ी दूर दूर से सेठिया लोग आए, क्योंकि बड़े नामचीन सेठ जी थे, प्रसिद्ध थे। उनमें एक कोलकाता का सेठ आया और उस कोलकाता के सेठ ने देखा कि अरे एक बच्ची ये बड़ी जोर शोर से काम कर रही है, यहाँ से वहाँ जाना, ये करना, वो लाना, इसको मिलना, उसको मिलना, बड़ी एक्टिव है। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, बाजू में जो बैठा था, क्यों भाई ये कौन है? बोले अरे क्या बताएं, यही वो बच्ची है जिसकी टेंशन में सेठ जी दुनिया छोड़कर चले गए। क्यों, इसकी क्या टेंशन? अरे इसके लिए कोई योग्य लड़का नहीं मिल रहा। अरे उम्र क्या है? अरे इसकी उम्र 28 साल है। अरे मेरा बेटा है ना 30 साल का, तो क्या करना? अरे आज ही संबंध पक्का करो। अरे सेठ जी अभी तीसरे में आए हो, अभी संबंध कहाँ? चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं 13वीं के बाद फिर आता हूँ। ठीक है, 13वीं के बाद आया, उठा बैठा, उसने कहा देखो कलकत्ता से आना बड़ा दूर पड़ता है, मैं चाहता हूँ अगर आपकी रजामंदी है तो अभी शादी कर दो। शादी की और बेटी विवाह कर ले गया। सेठ जी क्या कर पाए? कुछ नहीं। इसलिए चिंता मत करो, जिसके पुण्य का, जिसके भाग्य का, जिसकी भवितव्यता का जो नियोग होगा उसको वो मिलेगा। तुम टेंशन करके अपनी आयु का नाश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सेठ जी को क्या टेंशन थी? कहाँ मोड़ा लड़का मिलेगा, कैसे इसकी शादी होगी, और सब कुछ सेठ जी के अभाव में हो गया। इसलिए आयु का नाश हो करने वाले कार्यों को ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे क्या कहते हैं, सज्जनों की संगति कैसी है, चंद्रमा की किरणों के समान है। हजारों हजारों किताबें, क्या, हजारों हजारों किताबें पढ़ना और एक अच्छा मित्र मिलना बराबर है। एक सज्जन पुरुष, एक अच्छा आदमी आपके जीवन में आ जाए, आपका पूरा जीवन बदल देता है। और हजारों किताबों से ज़्यादा एक अच्छा मित्र सिखा देता है। इसलिए कोशिश करें अपने जीवन में कि एक अच्छा मित्र मिल जाए। मित्र वो नहीं होता जो आपको पकड़ के और आपके साथ रोज शाम को घूमने जाता है, आपका हाथ पकड़ के आपको चाय पिलाने ले जाता है, आपका हाथ पकड़ के आपको व्यसनों की ओर ले जाता है, तो आपको कैसा लगता है, ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, ये हमारा मित्र है, और आप उसके साथ मित्रता बांधने लगते। अभी आगे आचार्य स्वयं बोलेंगे कि कौन है मित्र, तो कहते हैं यन पापान निवारयति, जो पापों से निवारण करा दे उसका नाम मित्र है। ऐसे सज्जन पुरुष की तलाश करें और अपना अपना जीवन में एक सज्जन पुरुष से संपर्क बनाएं जो आपके जीवन को अपग्रेड करता हो, जो आपको इस जीवन से भी कुछ ऊपर लेकर जाए, जो आपको ये बतलाए कि मात्र ये जीवन ही जीवन नहीं है, इसके आगे भी अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे व्यक्ति की संगति जीवन में अमृत का काम करती है, चंद्रमा की किरणों की तरह जीवन को शीतल करती है, सुख को बढ़ाता है और आपको शाश्वत सुख की ओर ले जाता है।